जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता के घर हुआ आतंकी हमला। आतंकी हमले में 4 साल के बच्चे की हुई मौत, परिवार के 7 लोग हुए घायल। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड फेंक कर हमला किया गया। इस हमले में जसबीर सिंह के 4 साल के भतीजे की मौत हो गई है, जबकि परिवार के 7 लोग इस पूरे हमले में घायल हुए हैं। राजौरी जिले के खंडाली इलाके में आतंकियों द्वारा गुरुवार को जसबीर सिंह के घर को निशाना बनाया गया। जब उनका परिवार छत पर था तब आतंकियों द्वारा ग्रेनेड फेंक दिया गया। इस घटना के बाद राजौरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि स्थानीय संगठनों द्वारा आज बंद का ऐलान भी किया गया है। राजौरी में हुए इस हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फैक्टिस्ट फ्रंट PAA ने ली है। अब एजेंसियों द्वारा इसकी जांच की जा रही है। दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वक्त में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं और लोगों पर हमले तेज हो रहे हैं। राजौरी की घटना से पहले भी इसी महीने अनंतनाग में बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि स्वतंत्र दिवस से पहले आतंकियों की ओर से अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों द्वारा हमले किए जा रहे हैं। गुरुवार को ही श्रीनगर जम्मू हाईवे पर आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला किया गया था। इसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कुलमार्ग में भी गुरुवार को आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद सुरक्षा बलों आतंकियों में मुठभेड़ हुई और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। दरअसल आपको बता दें, एक एक कर बीजेपी नेता पर कश्मीर में आतंकियों द्वारा हमला हो रहा है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। मोदी सरकार पर राकेश टिकैत का हमला। अडानी अंबानी भाग गए इनका झोला लेकर, इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। दरअसल आपको बता दें, कृषि कानून को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने इस बार कहा कि अडानी और अंबानी इनका केंद्र का झोला लेकर भाग गए हैं, इसलिए अब सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। टिकैत ने ये बातें गुरुवार को 12 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के देहरादून में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। वो बोले, पहाड़ी किसानों के अलग मुद्दे हैं। पहाड़ का किसान वहां कैसे रहे, वहां पालियान कैसे करे, इस पर सोचने वाली बात है। इसकी नीति सरकार को बनानी होगी और पार्टियों पर काम करना होगा। सड़कें बनानी चाहिए। बहुत सारे लोग यहां आते हैं, अगर उन्हें सुख सुविधा होगी, सेफ्टी होगी तो लोग आएंगे और इससे स्थानीय लोगों का उद्धार होगा, जबकि मैदानी इलाकों में किसानों की मांगे अलग हैं। दरअसल आपको बता दें, आंदोलन के प्रश्न पर जाने माने किसान नेता ने कहा, कोई काम नहीं करेगा तब आंदोलन भी नहीं होगा। कागज पत्थर से मान जाओ या फिर दूसरी तरह से बातचीत होगी। इनकी सरकार कहां है? विज्ञापन छापोगे मोदी सरकार के और कहोगे बीजेपी की सरकार है। अडानी और अंबानी इनका झोला लेकर भाग गए हैं, इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ये झगड़ा करा देते हैं, बचकर रहना, वोट मांगना है, विकास पर मांगो। दरअसल आपको बता दें, झूठे केस किसानों को नहीं रोक सकते। टिकैत ने इसके अलावा हरियाणा सरकार पर किसानों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने के आरोप लगाया है और कहा कि ये उन्हें केंद्र की कृषि कानूनों का विरोध करने से नहीं रोक पाओगे। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन नए कृषि कानून को निरस्त किए जाने तक जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को उनके शांतिपूर्ण आंदोलन में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में सत्तारूढ़ सरकार आंदोलनकारी किसानों को गिरफ्तार करके और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर अपनी राजनीतिक आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रही है। दरअसल आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा कि कागज पत्र से मानोगे या कुछ और करना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अडानी अंबानी की गुलामी करना छोड़ दो। ये अडानी अंबानी के गुलाम हैं, बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि अडानी अंबानी की सरकार है। आज देहरादून पहुंचे हैं आप। उत्तराखंड तो बड़ा शांति प्रिय देश है, क्या सरकार बात नहीं मान रही है? क्या हम मान नहीं यहाँ की सरकार बात? कैसे मानेगी? मानने की है तो बातचीत से मानने की, नहीं तो फिर भाई दूसरे तरीके भी है, उससे मान जाएगी।
क्या मुद्दे आपने देखे हैं किसानों के उत्तराखंड में मूल रूप से किस तरह की दिक्कतें मूल रूप आ यहाँ रही पे किसानों को फसलों की दिक्कत है, जंगली जानवरों से दिक्कत है। यहाँ से लोग प्लान करके, पहाड़ से लोग प्लान करके या तो देहरादून की तलहटी में बस गए या नीचे बस गए हरिद्वार साइड में, या यहाँ से छोड़ के उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली और बड़े शहरों में चले गए। उनका जीवन एक किस्म से नरकीय जीवन उनका है। आपको लगने रहा कुछ देरी से आपने उत्तराखंड के किसानों की आवाज़ उठाई है, पहले नहीं उठाई? 90 से हम आवाज़ उठा रहे और जा रहे हैं 90 से। टिकैत साहब भी गए, ऊपर पहाड़ तक गए, वहाँ की हर किसान की समस्या पूरे देश भर में हम उठा रहे हैं। और हिल पॉलिसी देश में हम बनवाना चाहते हैं कि हिल पॉलिसी देश में अलग बने। विलेज टूरिज्म और हिल पॉलिसी की आपने बात की है, कई किसानों के मुद्दों की बात की है, सरकार नहीं मानती है, तो क्या बॉर्डर सील करने की बात आपने की है कि 8 दिन के अंदर? अधिकारी को बंद कर लेंगे भाई, अधिकारी अभी 8 दिन रेस्ट करो ऊपर ही। जब बात करने की जरूरत होगी, अधिकारी नेता आना जाना बंद नेता होगा, बात तो करेंगे ये। कोई अल्टीमेटम है आपका? अभी नहीं दे देंगे अल्टीमेटम भी नहीं, 5 सितंबर के बाद में। एक सवाल ये है कि आपकी संपत्ति को लेकर भी सवाल उठते हैं कि आप किसान नेता हैं, लेकिन आपकी 80 करोड़ की संपत्ति है, वो कहाँ से आई है? कम बता रहे हैं, 80 करोड़ तो कम बता रहे हैं, हमारे पे तो कई हजार करोड़ की है। हमें भी नहीं पता, पटवारी, ईडी और एसडीएम अधिकारी सब लगाने पड़ेंगे, बहुत विभाग जब जांच उसकी होगी। ये डराने का तरीका है क्या आपको? ना ना, हम तो कह रहे हैं कि संपत्ति कम बता रहे, हमारे पास में तो बहुत है, कई हजारों करोड़ रुपए की है, हमें भी नहीं पता कितनी है। तो उसमें पटवारी लगाने पड़ेंगे बहुत, कितनी जमीन है, कितना ये है, बैंक वाले लगाने पड़ेंगे, ईडी वाले लगाने पड़ेंगे, सब लगाने पड़ेंगे जब जाकर। क्या मुख्यमंत्री से आप बात करेंगे उत्तराखंड के किसानों के मुद्दों? यहाँ के किसान बात करेंगे, जो इशू है वे है, यहाँ की पूरी कमेटी है हमारी, और अपने इशू लेकर जाए।